उपस्थित सभी सज्जनों, मैं प्रोफेसर अशोक पवार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से स्वर्णिम बंजारा इतिहास के 100 एपिसोड के श्रृंखला में 17वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज 17वीं स्वर्णिम बंजारा इतिहास की एपिसोड में हम फिर से दूसरा एपिसोड करने जा रहे हैं और वो एपिसोड है बाज सिंह बंजारा। बाज सिंह बंजारा के संदर्भ में, सिख बंजारा इतिहास के शहादतों के संदर्भ में विनीत चौहान बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने कहा है कि ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। अमृत चक्कर बड़ी हुई, अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी बलिदानी है। ऐसे स्वर्णिम बंजारा इतिहास की 108 पारिवारिक शहादतों के स्वर्णिम इतिहास को लेकर हम हजारों श्रोताओं के मांग पर पुनश्च बाज सिंह बंजारा के 8 युद्धों के शहादतों का, कुर्बानियों का इतिहास आपसे आज हम साझा करने जा रहे हैं। मैं श्रोताओं को, लेखकों को, संशोधकों को ये मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि हम स्वर्णिम बंजारा इतिहास की खोज में पिछले करीबन 3 दशक से कार्यरत है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में करीबन मैं 28 साल से सेवारत हूँ। और राजू भाई दीक्षित के साथ भी हमने विद्यार्थी दशा में इस इतिहास की खोज की कड़ी में हमने कुछ महत्वपूर्ण काम की वहाँ शुरुआत की थी। उस 3 दशक के पश्चात स्वर्णिम बंजारा इतिहास की सभी शहादतों का इतिहास हमने खोज कर निकाला है। उस इतिहास की अलग अलग श्रृंखलाओं को लेकर, ग्रंथों को लेकर, हमारे रिसर्च को लेकर कुछ संशोधक रातों रात इतिहासकार बन रहे हैं। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि कृपया वो अपना संदर्भहीन इतिहास हमारे संदर्भ ग्रंथों के साथ, हमारे भाषणों के साथ, हमारे व्याख्यानों के साथ उठाकर रातों रात उसको छपवा कर कृपया व्हाट्सएप पर, ऑडियो वीडियो पर ना वायरल करिए, मेरा नम्र निवेदन है। ये गुनाह, ये क्राइम है। तो ये नम्र निवेदन मैं करते हुए आज के विषय वस्तु के और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। और आपको पता होगा कि हमने 15वीं और 16वीं कड़ी में बाज सिंह बंजारा पर हमने उनके शहादतों का इतिहास हमने आपके सामने रखा था। और आज हम उस बाज सिंह बंजारा की शहादतों का, वीरताओं का इतिहास बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ से जो दल खालसा नियुक्त किया था, उस दल खालसा के पहले 5 प्यारों में अंगद देव गुरु के ग्रह का एक सुरमा विनोद सिंह छोड़कर बाकी 5 प्यारे यहाँ बंजारा थे। और वहाँ नठिया के बेटे थे जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ से बंदा सिंह जी बहादुर को यह कर साथ उनको भेजा था कि आप इन 5 प्यारों का अंतिम आदेश ये प्रमाण मानते हुए आप सहयोग कर इस दल खालसा का नेतृत्व करें। और मुझे फक्र से यह कहना बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जिस नांदेड़ से बंदा सिंह जी बहादुर डटे कट्टे इंसान के, व्यक्तित्व के धनी को दल खालसा का सेनापति उन्होंने नियुक्त किया था। और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को ये वचन दिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी, मैं आपको ये अभिवचन देता हूँ कि सिखों के साथ जो मुगल बर्ताव कर रहे हैं
उसके विरोध में हमने जो दल खालसा नियुक्त किया है, उसके जो आपने पंच प्यारे नियुक्त किए हैं, जिसके पंच प्यारों का आदेश मुझे अंतिमता मान्य होगा, मंजूर होगा। और वो गुरु परंपरा में पहले गुरु से लेकर अंतिम गुरु तक बंजारा पारिवारिक शहादतें 108 से ज़्यादा शहादतें, लक्की शाह बंजारा की 52 शहादतें, और कुल मिलाकर बल्लूराय बिजरावत, शहीद मनी सिंह, माईदास, लक्की शाह, माता सीतो के परिवार के वीर पुरुषों ने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, इतना ही नहीं तो खासकर गुरु अर्जुन देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी दर, उसके पश्चात भी 108 पारिवारिक शहादतें पवार और जादव परिवार के, लक्की शाह बंजारा परिवार के वीर पुरुषों ने यहाँ देने का हमें इतिहास दिखाई देता है। और उन पंच प्यारों में भगवान सिंह, कोयर सिंह, बाज सिंह, कान सिंह, ये 4 पंच प्यारे नठिया के बेटे अर्थात बल्लूराय बिजरावत के बेटे, नठिया के बेटे थे वो। और इतना ही नहीं तो विनोद सिंह यह गुरु अंगद देव और हरियाय के परिवार के वो वंशज थे। और ऐसे बाज सिंह बंजारों को 5 हुकुमनामे, 5 तीर और 5 उनको ध्वज देकर, एक नगारा देकर उन्होंने नांदेड़ से दल खालसा भेजा था। और वो दल खालसा नांदेड़ से होते हुए पहला पड़ाव उन्होंने वहाँ से 82 किलोमीटर लोरा किला, तालुका औंढा नागनाथ, जिला हिंगोली पर उन्होंने पहला पड़ाव डाला। और वहाँ से वह बरहानपुर मार्गे सहारनपुर पंजाब होते हुए वो लोहगढ़ गए। और उन्होंने लोहगढ़ की राजधानी को सिक्कों की राजधानी बनाई। और उन किले का निर्माण लक्की शाह बंजारा के हाथों और उनके नेतृत्व में, गुरु के नेतृत्व में वो होने का भी हमें सैकड़ों प्रमाण यहाँ मिलता है। और ऐसे बाज सिंह बंजारा की परिवार की शहादतों का इतिहास, यह इतिहास साझा करते हुए मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि बाज सिंह बंजारा वह गुरु परंपरा की आखिरी गुरु, दशम गुरु, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने आशीर्वाद देकर भेजे हुए उन पंच प्यारों का इतना महत्वपूर्ण इतिहास है कि उन पंच प्यारों ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 25 सैनिकों की टुकड़ी, जिसमें ज़्यादातर बंजारे थे, जैसे कि 40 मुक्तों में ज़्यादातर 35 के करीबन बंजारे थे, उन पंच प्यारों के नेतृत्व में वो दल खालसा लोहरा नांदेड़ होते हुए बरहानपुर सहारनपुर मार्गे पंजाब और लोहगढ़ वो जाने का हमें सैकड़ों प्रमाण यहाँ मिलता है। और ऐसे स्वर्णिम इतिहास की कड़ी में गुरु गोविंद सिंह ने दिए हुए 5 हुकुमनामे, 5 तीर और 5 ध्वज और एक नगारा लेकर ये जत्था दल खालसा निर्माण के लिए निकलता है। और उन्होंने बरहानपुर के पहले तांडे पर उन्होंने जाने के बाद वहाँ के बंजारा कारवान वालों ने, लदेनी वालों ने उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। और आगे चलकर सहारनपुर तांडे के बंजारा तांडो वालों ने, लवान मार्ग पर गुजरने वाले तांडे वालों ने उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और 500 सैनिक भी की पहली टुकड़ी बंजारा तांडो वालों ने दी। उसमें कुछ अलग अलग जाति के भी हमें शूरवीर योद्धा दिखाई देते हैं, मगर ये बात हमें ध्यान में लेकर चलनी पड़ेगी कि 500 और 1000 स्वर्ण मुद्राएं जिस बंजारा कारवान वालों ने गुरु का आदेश मानकर जो गुरु के चरणों में उन्होंने चढ़ाई थी, उन स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य, वजन 1 से 1 तोले का वजन उन स्वर्ण मुद्राओं का निकलता है, जिसकी राशि अगर हम प्रस्तुत मूल्य में निकालते हैं तो 3 करोड़ के ऊपर जाता है। इसका मतलब सिख बंजारा इतिहास में सभी गुरु के परंपरा में, संत परंपरा में, रूहानी संत परंपरा में, ज्ञान की इस धारा में, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में उन्होंने तन मन धन और बलिदान से और न्यायदान से अपना योगदान देने का इतिहास हमें यहाँ मिलता है। और ऐसे
इतिहास की कड़ी में आज हम बाज सिंह बंजारा के 8 युद्धों का स्वर्णिम इतिहास आपसे हम खास श्रोताओं की मांग पर आपसे साझा हम करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ये बाज सिंह बंजारा जो था वो बल्लूराय बिजरावत का बेटा नठिया अर्थात मल्लू की अर्थात माईदास के भाई था। और बाज सिंह बंजारा यहाँ वो सुरमा था जो पंचपारों में था। और ये बाज सिंह बंजारा वो कर्तृत्व और वीरता का ध्वनि हमें इस सिख बंजारा इतिहास में दिखाई देता है कि जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में जो दल खालसा नियुक्त किया था उसका बंदा सिंह बहादुर का एक उत्तम वीर योद्धा के तौर पर उन्हें यहाँ नियुक्त करने का हमें क्या मिलता है, यहाँ प्रमाण यहाँ मिलता है। और ऐसे वीर योद्धा के बारे में जब हम अलग अलग युद्धों का उनका इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो उन युद्धों में करीबन 8 युद्धों में बाज सिंह बंजारा ने बंदा सिंह बहादुर को सहायता कर वो युद्ध जीता कर दिए हैं। आपको पता होगा कि जब ये दल खालसा निकला तो पहला युद्ध उनका सोनीपत में हुआ। यानी सोनीपत की लड़ाई रहो, समाना की लड़ाई रहो, सडोरा की लड़ाई रहो, छापरचिरी की लड़ाई यहाँ रहो, जम्मू कश्मीर की लड़ाई रहो, सरहंद की लड़ाई रहो या जलालाबाद की लड़ाई रहो या गुरुदास नांगल या गुरुदासपुर की लड़ाई हो, इन सभी लड़ाइयों में वीरता और शूरताओं का दमखम बताते हुए आखिरी बाज सिंह बंजारा ने फर्रुख सियार जो मुगल इतिहास में 90 गुरु थे, 90 मुगली बादशाह थे, और इस फर्रुख सियार से भी 2 हाथ करके उन्होंने उनके 8 अंगरक्षकों को मौत के घाट उन्होंने उतारा था। और उन्होंने उस इतिहास में अपनी शहादत देने का प्रमाण हमें यह दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो उनके बेटे अलवेल सिंह, इतना ही नहीं तो उनके अलग अलग 7 भाई ने यहाँ कुतुब मीनार दिल्ली में शहादत देने का प्रमाण हमें मिलता है। इन 8 लड़ाई का जब हम यहाँ विस्तार से ब्यौरा देखने की हम जब कोशिश करते हैं तो आपको पता होगा कि ये बंजारा काफिला जब यह गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश मानकर जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उन्होंने सोनीपत की लड़ाई नवंबर 1709 में पहली जीती। गुरु गोविंद सिंह जी के इस वीर योद्धाओं ने बंदा सिंह बहादुर को यह पहला विजय दिलाकर दिया। और इस विजय का सिलेदार अगर कोई होगा तो वो बाज सिंह बंजारा है, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर ने यह पहला युद्ध जीतने के लिए बाज सिंह बंजारा के साथ उन्होंने कुल 500 सेना का इंतजाम किया। और उस 500 सेना में 500 मोहरे और हर एक घर का एक व्यक्ति, ऐसे 500 बंजारा शूर विरोधा को उनके साथ देकर जो नांदेड़ से 25 सैनिक की टुकड़ी उन्होंने उनके साथ दी थी वो तो अलग से थी। यानी बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत की लड़ाई लड़ने के लिए बाज सिंह बंजारा के साथ जो 500 सुरमाओं की टुकड़ी दी थी, उन 500 सुरमाओं की टुकड़ी लेकर बाज सिंह बंजारा खंडा सोनीपत गांव में अपना डेरा जमा देता है, वहाँ हमला बोल देता है और सोनीपत शहर में हमला बोलकर मुगल को पहली चुनौती यह दल खालसा देता है और वह सहज विजय हासिल कर लेता है। और ऐसे विजय हासिल करने में बाज सिंह बंजारा का महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है। समाना की लड़ाई, दूसरी लड़ाई जो 26 नवंबर 1709 में लड़ी गई तो वो समाना की लड़ाई थी। तो समाना की लड़ाई में इस मुगल जो शासक थे तो इस लड़ाई में करीबन बंदा सिंह बहादुर और बाज सिंह बंजारा और पंचप्यारों को अलग अलग जातियों के वीर पुरुषों ने गुरु का आदेश अंतिम मानते हुए करीबन 3000 घुड़सवार घोड़े उनको दान में दिए। और इतने ही नहीं, हर घोड़े पर एक व्यक्ति सवार होकर दिया, हर घर का एक व्यक्ति सवार होकर दिया। और उसके बाद 5000
सेना यानी समाना के युद्ध में करीबन यह दल खालसा जो 5 से 25, 25 से 500 और 500 से उसके बाद 8,000, ये दल खालसा ये कारवा बदलते गया और ये कारवा बलिदानी देने के लिए कारवा बना था। और ऐसे बलिदानियों के इतिहास में समाना का भी युद्ध बंदा सिंह बहादुर और बाज सिंह बंजारा यह जीत जाते हैं। और आपको पता होगा कि इस युद्ध की तो हम विस्तार से चर्चा करना समय सीमा के अभाव में हम पूरी युद्ध की चर्चा तो नहीं करते, क्योंकि हर एक युद्ध अपने एक व्याख्यान का, एक किताब का, एक ग्रंथ का एक विषय वस्तु है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे ये लड़ाई का ब्यौरा आपके सामने रखते हुए, प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा गर्व का मैं अनुभूत करता हूँ कि 26 नवंबर तक समाना के द्वारपाल को उन्होंने ताबे में लेकर मुगल सैनिकों को उन्होंने उस शहर पर बाज सिंह बंजारा और उनके सिंहों ने हमला बोल दिया। और आपको पता होगा कि उन्होंने द्वारपाल को मारकर समाना पर अपना ताबा बोलने के लिए आपको पता होगा कि स्मरण में ये रखा था कि गुरु तेग बहादुर रहो या गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे रहो या बलूराय बिजरावत और लक्की शाह परिवार के करीबन 108 पारिवारिक शहादतों को याद कर बाज सिंह बंजारा ये इस लड़ाई में कूदा था। क्योंकि बाज सिंह बंजारा और उनके परिवार वाले तो गुरु परंपरा में 133 वर्षों से गुरु परंपरा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उतर पड़े थे, जिनको तन मन धन और किसी बात की कमी नहीं थी, सिर्फ बलिदानी की कमी थी। वो बलिदानी देने का काम बाज सिंह बंजारा के परिवार वालों ने यहाँ करने का हमें प्रमाण मिलता है। और गुरु तेग बहादुर और उनके पोते पड़पोते को भी इस लड़ाई में जो याद कर, उन्होंने उनकी शहादतों को याद कर इस लड़ाई में पूरा दमखम रखकर सिखों ने ये समाना का युद्ध में अपना क्या लिया है, भाग लिया है। और उसमें 8,000 सेना ने करीबन 10,000 मुगल सैनिकों का नाश कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। और वहाँ से जो धन मिला था वो सब धन इकट्ठा कर उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों में जमा कर ये कारवा आगे बढ़ता गया। और ये समाना का युद्ध जीतने के बाद इस समाना का युद्ध में बाज सिंह बंजारा ने और उनके भाइयों ने तो अपना दमखम रखा ही था, मगर इस समाना के युद्ध में आपको मुझे बताते हुए बड़ा गौरव महसूस होता है, गौरव मुझे पूर्ण बात लगती है कि उनके भाई फतेह सिंह, जिस फतेह सिंह की हम जो यहाँ बात यहाँ जो कर रहे हैं, तो उस फतेह सिंह ने इस लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने का हमें प्रमाण मिलता है। और उन्होंने अकेले फतेह सिंह ने सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और ये शूरता की बात ध्यान में लेते हुए बंदा सिंह बहादुर और बाज सिंह बंजारा ने फतेह सिंह को समाना का सूबेदार बना दिया, गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया। और इस समाना का युद्ध जीतकर ये कारवा अपनी अगली सडोरा की लड़ाई जो 1710 के नवंबर में लड़ी गई, और इस सडोरा की लड़ाई में इन सैयदों और सिखों के संयुक्त सेना के बीच ये लड़ाई हमें दिखाई देती है, और जिसमें सैयदों और सिखों की शाही सेना हार गई थी। और सडोरा पर उस्मान खान का उस समय शासन था, जिसने भगनानी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी की मदद करने के लिए और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों में हिंदुओं के पक्ष लेने के कारण मुस्लिम संत सैयद फखरुद्दीन शाह और पीर बुद्धू शाह को यातना कर मार डाला था, एवं सिखों के घरों पर मुगल सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, और हिंदू और सिखों को अपने मृतकों का दाह संस्कार करने और उनके धार्मिक कार्यक्रम करने से भी वहाँ मना कर दिया था, जिसके कारण सडोरा की यह जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के दौरान बंदा सिंह बहादुर को सूचित किया गया कि हकीम उस्मान खान बहुत मुस्तजीब कट्टरपंथी और हिंदू जनता का दमन करने वाला ये बंदा है, और कई प्रकार से वो परेशान हमें करते आया है,
और उस दल खालसा का उद्देश्य दुष्टों का दमन करना था। सिख बंजारों का जो इस लड़ाई में हिस्सा लेने का जो दमखम था, उसके पीछे उनकी सैकड़ों शहादतों का इतिहास हमें यहाँ दिखाई देता है। और इसीलिए अतः बंदा सिंह ने सडोरा का नगर ताबे में लेकर अगला दल खालसा मजबूत कर अपनी संख्या बढ़ाते हुए वह 40,000 तक उन्होंने यहाँ पहुँचा दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिख बंजारा और अलग अलग जातियों के लोगों ने अपना योगदान देने का यहाँ हमें प्रमाण यहाँ मिलता है। और उनकी अपनी संख्या 40,000 से ज़्यादा और बढ़ाने का उन्होंने सोच लिया। और इसलिए पीर बुद्धू शाह के उत्तराधिकारी को संदेश भेज दिया गया कि वह दल खालसा की सहायता करे और मार्गदर्शन के लिए तैयार रहे। जैसे ही दल खालसा सडोरा के निकट पहुंचा, उस समय शत्रु ने नगर के दरवाजे बंद कर लिए थे और तोपों से दल खालसा पर गोले दागना शुरू कर दिए थे। यह परिस्थिति इतनी भयंकर हो गई थी कि दल खालसा शहीद का पोशाक पहनकर युद्ध में अपना भाग ले रहा था और उन्होंने कुर्बानियां देते हुए नगर का दरवाजा तोड़ डाला। नगर के अंदर घुसने में वो सफल हो गए और अंदर सैनिक की तैयारी बड़े पैमाने पर यहाँ चल रही थी। अतः यहाँ घनघोर युद्ध हुआ और पीर जी के मुरीदों की सहायता यहाँ मिल गई। और फिर क्या था, सिख बंजारा सैयद और पीर ऐसे मुस्लिम योद्धाओं ने भी कुछ घंटों में ही सडोरा नगर पर खालसा का जो नियंत्रण है वो प्रस्थापित कर लिया। अपना झंडा क्या कर दिया, वहाँ उन्हें गाड़ दिया। किंतु उस्मान खान के अंदर किले में होने के बारे में उनको खबर लग गई और उन्होंने अंदर प्रवेश कर किले फतेह करना उनको सरल हो गया। किंतु दल खालसा ने अपनी संख्या के बल पर और अपनी युद्ध नीति के बल पर, अपनी खुफिया मालूमात के बल पर और उस युद्ध की नीति के व्यूह रचना के बल पर उन्होंने बुद्धू शाह के मुरीदों की सहायता प्राप्त करके यह कठिन से कठिन लड़ाई अंदर दरवाज़ा खुलवा कर उन्होंने उस्मान खान को पकड़कर उसको मृत्युदंड दे दिया। और बाकी सभी अमीर, चौधरी, वजीर, नवाब घास मुंह में लेकर अपना अपना झंडा और यहाँ दल खालसा का लहराने के लिए तैयार हो गए। और मगर इस एक बात इसमें ध्यान में लेनी पड़ेगी कि जो शरण आ गए थे उनको बंदा सिंह बहादुर और बाज सिंह बंजारा, इन पंचप्यारों ने उन्हें माफ़ कर दिया। और यह सबसे बड़ी गलती बंदा सिंह जी बहादुर ने करने का इतिहास में हमें ये प्रमाण मिलता है। अगर उसी समय जो लोग वहाँ शरण आए थे उनको अगर मौत के घाट उतार दिया जाता तो आगे चलकर का जो इतिहास जो होता वो अलग ही तरीके से का इतिहास होता। उसमें जो बलिदानी हमारे जो हुई है सैकड़ों की तादाद में, वो बलिदानी ना होती और दल खालसा भारतवर्ष पर राज करता। ये इतना स्वर्णिम इतिहास, महत्वपूर्ण इतिहास हमें क्या होता है यहाँ दिखाई देता है। बंदा सिंह बहादुर और पंच प्यारे बाज सिंह बंजारा, फतेह सिंह, कान सिंह, कोयर सिंह, ये रक्तपात नहीं चाहते थे। ये अहिंसा का रास्ता फिर भी अपनाना ना चाहते थे कि जो शरण में आ गए, जो शरण में ना आए उनके लिए नहीं। तो इसीलिए बंदा सिंह बहादुर ने और पंच प्यारों ने उनको क्षमा याचना दी थी और उनको बख्श दिया। और बंदा सिंह बहादुर इन गद्दारों को क्षमा याचना देने के बाद इस विजय से जहाँ लाखों की संपत्ति उनको वहाँ मिली, वो दल खालसा के हाथों में लग गई और उनकी धाक पूरी पंजाब क्षेत्र में यहाँ बैठने का हमें प्रमाण यहाँ मिलता है। और जत्थेदार के इतिहास में हमें ये सब विस्तार से इतिहास हमें मिलता है, मगर अलग अलग टुकड़े में यहाँ मिलता है। और बाज सिंह बंजारा के नेतृत्व में, फतेह सिंह जी के नेतृत्व में और मूलतः बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में ये तीनों लड़ाई उन्होंने लड़ ली है। और जो चौथा युद्ध, जो छापरचेरी का जो युद्ध हमें यहाँ जो दिखाई देता है, तो छापरचेरी के युद्ध के पूर्व अगर मैं सडोरा के युद्ध का आपको अगर इतिहास बताना अगर मैं चाहूँ तो आपका पता होगा कि छापरचेरी की जो लड़ाई यहाँ लड़ी गई है वो 12 से 14 मई 1710 को यहाँ लड़ी गई थी। और जिसमें संग्राम सिंह, जिसमें महबूब सिंह, जिसमें फतेह सिंह और जिसमें मान सिंह के, मनी सिंह के जो पुत्र है
उदय सिंह के पुत्र ये तीनों पुत्र थे और उन्होंने ये लड़ाई लड़कर अपनी शहादतें देने का यहाँ हमें प्रमाण दिखाई देता है। और इसीलिए छापरचिड़ी की जो लड़ाई है, इस छापरचिड़ी की लड़ाई में इन शूरवीर योद्धाओं ने अपना बलिदान देने का यहाँ योगदान मिलता है। पंजाब और शेष राज्यों के हिंदुओं के प्रति जो यातना झेली थी, उन यातनाओं का बदला लेने के लिए और गुरु गोविंद सिंह जी के 7 और 9 वर्ष के उन महान बच्चों को, शूरवीर योद्धाओं को सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा हत्या कर दी गई थी और उनका प्रतिशोध की भावना मूल अंतर्मन में लेकर बंदा सिंह बहादुर और पंच प्यारे और 25 शूरवीर सिपाही नांदेड़ से निकले थे और गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश से वो पंजाब होते हुए मुगल अधिकारियों को पराजित करते हुए वो मई 1710 में सरहिंद को भी उन्होंने जीत लिया और सतलज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की उन्होंने यहाँ स्थापना कर दी और बंदा सिंह बहादुर का खालसा के नाम से शासन भी उन्होंने शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से उन्होंने सिक्के भी यहाँ चलवाने का इतिहास हमें मिलता है। और इसलिए भाई मनी सिंह की शहादतों का अगर हम इतिहास यहाँ पढ़ते हैं या शहीद विलास एक ग्रंथ अगर पढ़ते हैं तो उसमें इसके संदर्भ में क्या होते हैं, मिलते हैं। मगर संदर्भहीन इतिहास लिखने की आजकल होड़ चल रही है, जिनको खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए भी समय नहीं है, ऐसे लोग अभी रातों रात इतिहासकार बन रहे। मेरा उनको नम्र निवेदन है कि भाई साहब, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो 25-30 साल से विश्वविद्यालय में संशोधन का कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 25-30 लाख रुपए खर्चा कर हज़ारों किताबें इकट्ठा कर उसका संशोधन का कार्य कर रहे हैं। उन्हें सहयोग करें, ना कि अपना नाम बढ़ाने के लिए अपनी खुद की किताबें हमारे व्याख्यान पर, हमारे किताबों पर ये करके कृपया व्हाट्सएप पर वायरल करने की कोशिश ना करने। एक क्राइम है और एक क्राइम आप ना करें इसके पश्चात, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है। और सरहिंद के पूरा प्रांत जो है वो उसमें पूरे 28 परगने थे। और आपको पता होगा कि इस का जो अगर इलाका अगर हम देखते हैं तो सतलुज जमुना तक और शिवालिक पहाड़ी से कुंजपुरा, करनाल से कैथल तक ये फैला हुआ पूरा 52 लाख एकड़ का ये इलाका हमें दिखाई देता है। और वहाँ की वार्षिक उपज करीबन 1 लाख रुपए की उस समय की वार्षिक उपज थी, जिसको आप 550 गुना से भी अगर हम बढ़ा के देते हैं तो उसकी कीमत उसकी उतनी वहाँ वसूल की जाती थी टैक्स के माध्यम से। तो बाज सिंह बंजारा को बंदा सिंह बहादुर ने उनकी शूरता वीरताओं का पूरा दमखम देखकर बाज सिंह बंजारा को उन्होंने सरहद जैसे इतने बड़े इलाके का, सबसे बड़े इलाके का राज्यपाल नियुक्त यहाँ कर दिया है। इसका मतलब बंजारा इतिहास में, सिख बंजारा इतिहास में बंजारों के लिए नहीं, देश के लिए, अभी तो विश्व के लिए, धर्मनिरपेक्ष इतिहास के लिए बाज सिंह बंजारा को सरहद का नवाब नियुक्त कर देना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना गुरु परंपरा में हमें क्या होती है, यहाँ दिखाई देती है। और उनकी मुख्य जिम्मेदारी लाहौर और जम्मू से मुगल सेना के खिलाफ अपना खड़ा पहरा देना था। आम लोगों को खास सेना में उनको नियुक्ति करना था, उनको प्रशिक्षण देने का काम यहाँ करना था। और बज्जर सिंह राठौड़, ये जो गुरु को भी उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी को भी और उनके बेटों को भी यहाँ सैनिकी शिक्षा, युद्ध नीति का उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। ऐसे बज्जर सिंह राठौड़ के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित हो चुके इन बंदों ने खासकर यहाँ लड़ाई लड़ी है। और बाज सिंह के भाई राम सिंह को वहाँ के उन्होंने थाने सर के प्रमुख उन्होंने बना दिए। और बंदा सिंह बहादुर का एक जो युग जिसको हम बोलते हैं, बंदा सिंह बहादुर का युग, बाज सिंह बंजारा का जो युग जिसको बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का एक जो युग जिसको बोलते हैं, वो खास करके 12 मई 1710 से, अगर गुरु भी नहीं रहे तो उनके सिंह यहाँ लड़ रहे हैं, इसलिए गुरु पर्व है, आखिरी का गुरु पर्व है। और जिस दिन सरहिंद की लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की थी, एक ही झटके में पूरे प्रांत में जो जमींदारी पद्धति, रैयतवारी पद्धति, महलवारी पद्धति थी, पटवारी पद्धति थी,
इन पटवारों, महलवारों और जमींदारों ने इन जमींदारों को, काश्तकारों का शोषण बड़ी मात्रा में किया था। और उस शोषण के खिलाफ आम जनता भी गुरु के इन सिंहों के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने अपना सब कुछ यूं तो न्यौछावर कर ही दिया था, मगर अभी जान बची थी, वो भी न्यौछावर करने के लिए वो युद्ध में उतर पड़े। और इसीलिए सरहद के सूबेदार जो वजीर खान था, उनको सूचना मिल गई कि बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में दल खालसा मांझा क्षेत्र का सिख का काफिला आपस में छापर छिरी गांव में मिलने में उन्होंने प्राप्त करने में उनको सफलता प्राप्त हो गई है और वो सरहद की ओर आगे और बढ़ रहे हैं। तो वहाँ अपने नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिखों से लड़ाई करना और अपना सैन्य बल लेकर छापर छिरी की ओर बढ़ने लगा। और दल खालसा ने वही मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी और वाजिद खान की सेना ने आगे हाथी, पीछे ऊंट, घुड़सवार और उसके पीछे तोपजी और पैदल सिपाही उन्होंने अंत में हैदरी झंडे के नीचे गाजी जिहाद का नारा लगाते हुए वो भी निकल पड़े। और अनुमानता इनकी सबकी संख्या 1 लाख से ऊपर थी और यहाँ करीबन दल खालसा की जो संख्या थी वो 40,000 के करीबन थी। सरहद की छप्पड़ चिड़ी गांव से दूरी लगभग 20 किलोमीटर की मील की है। माझा क्षेत्र की सेना ने विनोद सिंह और बाज सिंह की अध्यक्षता में मोर्चाबंदी की। अभी यहाँ विनोद सिंह हमें दिखाई देता है। विनोद सिंह तो हर लड़ाई में है ही है, जो गुरु अंगद देव और हर्राय के परिवार से वो यहाँ आते हैं। और दल खालसा के पास जो 6 छोटे आकार की तोहफे थी, उनको भूमिगत मोर्चा में स्थित करते समय शाहबाज सिंह को तोप खाने का सरदार वहाँ नियुक्त कर दिया। और इन तोपों को चलाने के लिए बुंदेलखंड के विशेष व्यक्ति को ये कार्यभार सौंपा गया। और तोपचू का मुख्य लक्ष्य सेनाओं की तोपों को खदेड़ना और हाथियों को आगे न बढ़ने देने का था, क्योंकि मुगल सेना ने, वजीर खान ने हाथी आगे कर दिए थे, उसके पीछे ऊंट कर दिए थे, उसके पीछे घोड़े कर दिए थे और उसके पीछे पैदल सेना उन्होंने कर दिया। और सबके सबसे पीछे नव सिखों जवान उन्होंने रखे थे और पीछे सुचानंद के भतीजे गंडामल के 1000 जवान उन्होंने यहाँ खड़े कर दिए थे। और सूर्य की पहली किरण धरती पर किरण पड़ते ही युद्ध को प्रारंभ हो गया और शाही सेना नारा ए तकदीर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए सिखों के मोर्चों पर टूट पड़ी। दूसरी ओर से दल खालसा ने उत्तर में बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बंदा सिंह बहादुर की जय हो, बच्ची बंजारा की जय हो, फतेह सिंह की जय हो का नारा देते हुए वो भी उन्होंने अपने तोप के मुंह यहाँ खोल दिए। और तो यह तोपें भूमिगत अदृश्य मोर्चा में उन्होंने लगाई थी और इनकी मार से शाही सेना अलग अलग पंक्ति में टुकड़े टुकड़े में बट गई। और फिर क्या था, शाही सेना भी अपनी संख्या बड़ी तोप का प्रयोग करने लगी। दल खालसा वृक्षों की आड़ में गुरिल्ला नीति के तहत छापामार युद्ध के तहत उन्होंने प्राचीन काल से ये छापामार युद्ध और गुरिल्ला नीति यहाँ अपनाने का हमें बहुत सारे उदाहरण हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जैसा ही शत्रु सेना की तोपों की स्थिति स्पष्ट हुई तो शाहबाज सिंह के तोपचियों ने अपने अचूक निशाने से शत्रु सेना की तोपों का सदा के लिए उनको शांत करने का अभियान छेड़ दिया और उनको शांत कर दिया। और जल्दी ही गोलाबारी बाद में धीमी धीमी हो गई। और क्योंकि शत्रु सेना के तोपची अधिकांश मरे जा चुके थे और मारने के बाद अब मुगल सेना ने हाथियों की कतार को सामने किया, परंतु दल खालसा ने अपनी निर्धारित नीति के तहत अंतर्गत वही स्थिति रखकर हाथियों पर तोप के गोले बरसाते हुए इनके हाथियों में एक भगदड़ मचाने में उन्होंने महारत हासिल की। और इस बात का लाभ उठाते हुए घुड़सवार सब खेमे में वो घुसने में सफल हो गए और हाथी की कतार वहाँ टूट गई। और सिखों ने लंबे समय से हृदय में जो प्रतिशोध की भावना पाल रखी थी, वो प्रतिशोध की भावना अग्नि में, ताकत में, ज्वाला में वो परिवर्तित हो गई और वह सूत्र पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ, चारों तरफ मारो मारो, अल्लाह अकबर, गुरु गोविंद सिंह जी की जय हो, बाज सिंह बंजारा की जय हो,
बंदा सिंह बहादुर की जय हो के नारे लगाते हुए घायल लोग इधर उधर भटकने लगे, चिल्लाने लगे और मोगली सेना यहाँ तितर बितर यहाँ होने लगी। जैसे ही चारों तरफ तोपों की और तलवारों की मार उन पर पड़ने लगी तो गाजी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे और रोन छोड़कर वो भागने लगे। वह फिर उन्होंने हताश होते हुए मध्य दोपहर तक ही वह सब रन छोड़कर भाग गए। दल खालसा का मनोबल ऊंचे स्तर पर यहाँ पहुंच गया। वे मरना तो जानते थे लेकिन पीछा हटने नहीं जानते थे, क्योंकि वो तो गुरु परंपरा के गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह थे। वजीर खान ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फौज को ललकारा और कहा कि चलो गाजियों आगे बढ़ो और काफिरों को मारकर इस्लाम पर मंडरा रहे खतरे को हमेशा के लिए खत्म करो। यह हल्लाशोरी से युद्ध का और रुख बदल गया और दूसरे युद्ध का भड़का वहाँ उठ गया। और इस बार उपसेना नायक भात सिंह बंजारा ने जत्थेदार बंदा सिंह बहादुर के पास पहुंचकर उसने बारी बारी से यह मोर्चा संभाला। और इस बार बंदा सिंह स्वयं इस युद्ध की संकटकालीन स्थिति में सेना को लेकर युद्ध भूमि में निर्धारित नीति के तहत, गुरिल्ला नीति के तहत वह दल खालसा को लेकर वहाँ उतर पड़े। यहाँ घमासान युद्ध हुआ और सूर्यास्त होने को एक ही घंटा बाकी था। सेना उपनायक भात सिंह बंजारा और उनके भाई फतेह सिंह ने वजीर खान के हाथी को मार गिराया, उनको घेर कर उनको मार गिराया। और सभी जानते थे कि युद्ध का परिणाम अभी तो पलटना ही है, क्योंकि वजीर खान का तो हाथी मर गया था और अंता दोनों और सैनिक कई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। सभी सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े और विजय की माला बस अब गले में पड़नी थी। ऐसे में बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रदान किया वो बाण निकाला और जो बाण संकट काल में प्रयोग करने के बारे में गुरु का कहना था। और उस स्मृति का बाण निकालकर उन्होंने गुरुदेव जी से जो वचन दिया था, जो आत्मबल लिया था, सभी शहादतों का स्मरण करते हुए उन्होंने इस बाण का प्रयोग करते हुए पूरी शक्ति के साथ यहाँ वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया। शत्रु सेना का कुछ क्षणों में पूरी शत्रु सेना भाग गई और भात सिंह बंजारा ने अपनी तलवार निकालकर इस युद्ध नीति में वजीर खान को के शरीर के 2 टुकड़े यहाँ कर दिए। और वजीर खान जैसा कुरुकर्मा जो ने गुरु गोविंद सिंह जी के नन्हे मन्ने वीर पुरुषों को भी उन्होंने, बच्चों को भी उन्होंने यहाँ 9 और 7 साल के बच्चों को उन्होंने मारा था, तो उसका बदला यहाँ लेने का हमें यहाँ दिखाई देता है। और वो आत्मबल लेकर वह सब आगे बढ़ते हैं और देखते देखते वजीर खान का अंत यहाँ होगा। इस समय सिखों ने भरपूर लाभ उठाते हुए तुरंत मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान तथा ख्वाजा अली को घेर लिया, जिसमें वो अकेले पड़ गए थे और उसी की सेना भागने में अपनी भला समझ रही थी। और इन दिनों भात सिंह और फतेह सिंह ने रणभूमि में मुकाबले भारी गिर गए थे और इनके मरते ही समस्त मुगली सेना मरते ही और भागते ही समस्त मुगल सेना अपनी जान बचाकर यहाँ भाग गई, सुरेंद्र के ओर भाग निकली। सिखों ने उनका पीछा किया, किंतु जत्थेदार ने उन्हें तुरंत युद्ध नीति के तहत, पीछे से वार नहीं करने के युद्ध नीति के तहत उन्होंने आदेश दिया कि उनका पीछा ना करें। और इस ऐतिहासिक विजय में 12 मई 1710 में दल खालसा को ये युद्ध में अपनी फतेह हासिल की है। और इस समय दल खालसा की संख्या 40,000 से 70,000 के लगभग यहाँ पहुँचने का हमें प्रमाण मिलता है। इस युद्ध में 30,000 से ज़्यादा सिख बंजारों के सिंह शहादत, कुर्बानी, बलिदानी देने का यहाँ हमें इतिहास मिलता है। और सिर्फ 30,000 की शहीद हुई यहाँ नहीं है, तो उसमें 20,000 भी घायल हुए हैं। इतनी बड़ी क्षति इस युद्ध के लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लगभग यही स्थिति शत्रु पक्ष की भी थी
और उनके गाजी अधिकांश भाग गए क्योंकि लाखों के ऊपर उनकी सेना थी और ये 40,000 सेना उनका सामना कर रही थी। और युद्ध सामग्री में सिक्कों को करीबन 45 तोपें, हाथी, घोड़े, बंदूकें और बड़ा धन यहाँ मिलने का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। और इसीलिए बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में बाज सिंह बंजारा की ये चौथी लड़ाई यहाँ लड़ने का हमें इतिहास क्या होता है दिखाई देता है। जो कुल बाज सिंह बंजारा ने 8 युद्ध लड़े थे, उसके पश्चात हम जो अलग अलग जो युद्ध है उन अलग अलग युद्धों का इतिहास हम 18वीं कड़ी में यहाँ देखते हैं। मैं प्रोफेसर अशोक पवार आपको नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपा करके आपने हज़ारों की संख्या में हमारे पिछले 16 एपिसोड को आपने सुनकर हमारा हौसला बढ़ाया है। ऐसे स्वर्णिम बंजारा इतिहास की कुल 108 व्याख्यानों की कड़ी में जो भी आज को आपको व्याख्यान मिल रहे हैं वो व्याख्यान सुने। और इसमें कुछ खामियां है, कुछ संदर्भ के बारे में आपके कुछ सुझाव है या कोई वक्तव्य के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो कृपा करें डिस्क्रिप्शन में वो हमें जानकारी देकर हमें सजग करें। क्योंकि गुरु परंपरा में सिख बंजारा इतिहास के मानवतावादी इतिहास के इस श्रृंखला में हमने जो हमारा जीवन पूरा व्यतीत करने का ठान लिया है, उस कड़ी में आप भी यह सुने और व्हाट्सएप पर दूसरों को भी भेजने का यहाँ कष्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिख बंजारों का जो इतिहास है, ये धनी दानी न्यायदानी और बलिदानियों का इतिहास है, ये चोर उच्चक्का और ठगों का ये इतिहास नहीं है। और ऐसे स्वर्णिम इतिहास की 17वीं कड़ी में आप सुनकर हमें कुछ सुझाव देंगे ऐसे अपेक्षा रहते हुए 18वीं कड़ी में जो बाज सिंह बंजारा ने कुल 8 युद्ध लड़े थे उसमें से उर्वरित जो समय सीमा के कारण 4 युद्ध की जो लड़ाई का जो ब्यौरा है हम अगली 18वीं एपिसोड में उसको हम सुनते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय बल्लूराय बिजरावत, जय लक्की शाह, जय शहीद मणि सिंह, जय मल्लू की, जय गोविंद गुरु, जय संत सेवालाल। धन्यवाद।